Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class 10th. I hope all of you are fine. So 10th class आज हम पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। नाउ आज हम 4.2 स्टार्ट करते हैं। सो आइए 4.2 करते हैं। 4.2 में हमें अगेन क्वेश्चन दिया गया रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। 4.1 में भी हमें यही क्वेश्चन दिया गया था और 4.2 में भी हमें यही क्वेश्चन दिया गया था। अब आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो 4.1 में हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स नहीं थे डिनोमिनेटर में हमारे पास सिंगल लीनियर फैक्टर्स है और 4.2 में हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स मीन्स इनके स्क्वायर होंगे। तो हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आइए इसका मेथड देखते हैं। 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो हम लेट करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर है। तो हम इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लीनियर फैक्टर में ऐड करेंगे x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 2। इस तरह से ये हो गया। सो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 ऑन बोथ साइड्स। सो यहाँ पे आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b ओवर x माइनस 1 होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। नो अब हम कैंसिल आउट करते हैं। अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, x माइनस 1 से x माइनस 1 एक कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा। यहाँ से हमारे पास पूरा का पूरा ये कैंसिल और यहाँ से x माइनस 2 कैंसिल। सो हमारे पास यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एंड x माइनस 2 भी है और साथ हमारे पास x माइनस 1 भी है। x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर। नाउ हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। नाउ अब हम इसको ओपन करते हैं। सो अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x एंड 2 1 द 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर। सो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर
प्लस 2ab माइनस 2ab विच इज़ इक्वल टू 2x। नो अब जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास आएगा a x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x माइनस 3x प्लस 2 प्लस सो हमारे पास आएगा bx माइनस 2b प्लस c के साथ अगर हम ऐड करें तो हमारे पास c अगेन है c x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सो हमारे पास इस तरह से ये इक्वेशन आ गई। हम इस इक्वेशन को नाम दे सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नाउ अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। सो हम देखते हैं वैल्यूज़ को पुट करने के लिए फाइंड करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन एक्सरसाइज में किया था, अगर हम देखें तो a ओवर हमारे पास x माइनस 1 है, तो हम x माइनस 1 को अगर इक्वल टू 0 रखें तो हमारे पास आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x इज़ इक्वल टू 1। नो अब हम x इज़ इक्वल टू 1 पुट करते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। सो हम इस इक्वेशन में x इज़ इक्वल टू 1 पुट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 2b प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। सो हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3 1 द 3 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस b 1 द b माइनस 2b प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 1। सो अगर हम देखें तो इससे हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 2 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2 3 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस b माइनस 2b प्लस c इंटू 1 प्लस 1 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। सो हमारे पास a और c 0 हो गए और हमारे पास आया b माइनस 2b विच इज़ इक्वल टू माइनस b इक्वल टू माइनस 1। सो हमारे पास आएगा b इक्वल टू 1। इस तरह से हमारे पास b का आंसर फाइंड हो गया। सो हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट करते हैं। फर्स्ट हमने किया था x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ अब हम करते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो हम पुट करते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। सो हम इक्वेशन 2 में 2 को पुट करते हैं। सो हमारे पास आएगा इस इक्वेशन 2 हमारे पास ये थी, तो हम इसमें पुट करते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 में 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 प्लस b इंटू 2 माइनस 2b प्लस c इंटू
2 का स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1। सो अब इसको सॉल्व कर दें। 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 टू द 6 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 टू द 6 प्लस 2 प्लस 2b माइनस 2b प्लस c इंटू 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 टू द 4 प्लस 1। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं 4 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 2, 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 5, 5 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1। इस तरह से हमारे पास ए में आएगा 4 प्लस 2 6 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमारे पास प्लस 2 भी है एंड माइनस 2 भी है। सो प्लस 2 भी और माइनस 2 भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस सी में आएगा हमारे पास, प्लस सी में हमारे पास आएगा 4 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। सो हमारे पास आएगा 1। सो आएगा सी इक्वल टू माइनस 1। इस तरह से हमारे पास सी का आंसर भी आ गया, माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमारे पास बी और सी दोनों के। सो हमारे पास बी और सी का आंसर हमने फाइंड कर लिया। ना हमने ए का आंसर फाइंड करना है बिकॉज हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं। सो हम ए का आंसर फाइंड करने के लिए कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना बहुत इजी स्टेप है, इसके ज़रिए से हम इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो हम कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए कोई भी कर सकते हैं। हम एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर सकते हैं या एक्स को कंपेयर कर सकते हैं या हम कांस्टेंट को कंपेयर कर सकते हैं, किसी को भी कांस्टेंट कंपेयर करवा सकते हैं। हमारे पास दो आंसर थे बी और सी का, हमने एक आंसर फाइंड करना है। सो एक आंसर फाइंड करने के लिए हम एक्स स्क्वायर, एक्स या कांस्टेंट किसी को भी कंपेयर करवा सकते हैं। सो हम कांस्टेंट को कंपेयर करवाते हैं। तो हमारे पास है 2a माइनस 2b प्लस सी कांस्टेंट के साथ अगर हम करें तो 2a माइनस 2b प्लस सी बिकॉज सी 1 द सी होगा इक्वल टू कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू 1। सो हम इसको करते हैं 2a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 1। सो हम इसको देखते हुए आंसर फाइंड करते हैं ए का। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास सी का आंसर जो है वो -1 आया था, तो हम पुटिंग करते हैं इनमें। सी का आंसर हमारे पास 1। इस तरह से हमारे पास बी का आंसर जो हमने फाइंड किया था वो भी 1 था। सी का आंसर -1, बी का आंसर हमारे पास 1 था प्लस इंटू 2 है इक्वल टू 1। इस तरह से 2a माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 2a माइनस 3 इक्वल टू 1, 2a इक्वल टू 1 प्लस 3। सो a इक्वल टू विच इज़ इक्वल टू 4 एंड a इक्वल टू 4/2। सो अगर हम कैंसल आउट करें 2 1 द 2, 2 2 द 4, सो a इक्वल टू 2। इस तरह से हमारे पास a b c तीनों के आंसर आ गए हैं। ना हम अपने रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन ऐड करते हैं। द रिक्वायर्ड partial fraction is हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आएगी। हमारे पास क्वेश्चन में जैसे था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2। My name is एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 था हमारे पास, a का आंसर हमारे पास 2 था, a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर था और b का आंसर हमारे पास 1 था। सो 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 2। सो हमारे पास c का आंसर 1 माइनस 1 था। सो हम लोग करेक्ट करते हैं -1 ओवर x माइनस 2 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर।
सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। सो हम इसको राइट करते हैं, लेट करते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू a ओवर एक्स प्लस 2 प्लस b ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस c ओवर एक्स प्लस 3। नो हमारे पास इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो हम करवाते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को x प्लस 2 होल स्क्वायर से और साथ ही x प्लस 3 से ऑन बोथ साइड्स। सो हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम राइट करते हैं इक्वेशन। सो हम मल्टीप्लाई करवाने के लिए राइट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। इसको भी हम मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 से। इस तरह से हम a ओवर एक्स प्लस 2 इसको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 से, प्लस b ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इसको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 से। साथ ही हम करवाते हैं प्लस c ओवर एक्स प्लस 3 को एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 से। नौ मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम कुछ वैल्यूज़ को कैंसिल आउट करते हैं। जैसे ये हमारे पास इससे कैंसिल आउट हो गया x प्लस 3 से। इस तरह से x प्लस 2 2 टाइम्स था, 1 टाइम कैंसिल आउट हो गया। इस तरह से ये स्क्वायर पूरे का पूरा कैंसिल आउट। इस तरह x प्लस 3 हमारे पास x प्लस 3 से कैंसिल आउट। सो अगर हम इसको राइट करें तो हमारे पास सिंपल फॉर्म में इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल टू a ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। जैसे कि हमने क्वेश्चन को देखा था कि हमारे पास फैक्टर्स लीनियर नहीं थे, स्क्वायर था, तो हमने उसको सिंगल टर्म्स में लिखा a b c के साथ। उसके बाद हमने इसको कैंसिल आउट किया, यहाँ तक हम आ गए। अब इस इक्वेशन को भी हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अगेन हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अगर मल्टीप्लाई करवाएं इनको, प्लस 2x प्लस 3 टू द 6 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4b का स्क्वायर प्लस 2ab विच इज़ इक्वल टू 2x। सो हम आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल टू a इंटू, हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गए हैं। सो हम इनके सेपरेट करते हैं कोफिशिएंट के साथ, बिकॉज हम लास्ट में कोफिशिएंट को कंपेयर करवाते हैं। सो हम कोफिशिएंट के साथ राइट करें अगर इनको, तो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 3 प्लस 2 5 विच इज़ इक्वल टू 5ax प्लस 6a प्लस x प्लस 3b इंटू b, सो bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर प्लस 4c प्लस 2cx।
इस तरह से अगर हम कंपेयर के साथ राइट करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो कंपेयर आएंगे वो आएगा ए और सी, ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ देखें तो हमारे पास 5a प्लस बी प्लस 2c प्लस 5a प्लस बी प्लस 2c इंटू एक्स प्लस अगर हम कांस्टेंट देखें तो हमारे पास 6a प्लस 3b 6a प्लस 3b माइनस 4c और साथ ही यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11। अब इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन 3 का। सो हमने इसको सॉल्व कर लिया, इक्वेशंस को हमने सॉर्ट सेटल आउट कर लिया। नो अब हम इसको पुट करवाते हैं। अगर हम देखें तो इनमें हम अगर इसको देखें तो हम 2 पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं एक वैल्यू का, और इसको छोड़ के हम इसको देखें इसमें हम -3 पुट करके भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हम 2 आंसर फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम प्रीवियस एक्सरसाइज में एक आंसर फाइंड करते थे, यहाँ पे हमें हमारी 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो हम इसको देखते हुए करते हैं x + 2 = 0 करते हैं, x + 2 = 0। सो x = -2 ये हम पुट करते हैं। पुट x = -2 इन x = -2 पुट करते हैं इन इक्वेशन। हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, इससे हम इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन 2 में। सो हम इसमें पुट करते हैं, हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 11 इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3 प्लस b इंटू -2 प्लस 3 प्लस c इंटू -2 प्लस 2 होल का स्क्वायर। सो अगर हम देखें तो -2 प्लस 2 = 0, सो a = 0। इस तरह से -2 प्लस 2 = 0, सो c भी = 0। सो हमारे पास ओनली आ गया b विच इज़ इक्वल टू -2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास आ गया ओनली 1b विच इज़ इक्वल टू b। 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 7 to the 14 माइनस 14 प्लस 11। 4 माइनस 14 प्लस 11 इक्वल टू b। 11 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 15 माइनस 14 विच इज़ इक्वल टू 1। सो b इक्वल टू 1। इस तरह से हमारे पास b का आंसर आया 1। नो हम सेकंड आंसर फाइंड करते हैं। सो हम b का आंसर आ गया। अब हम सेकंड आंसर फाइंड करने के लिए पुट करते हैं x + 3 = 0। सो हम पुट करते हैं x = -3। x + 3 = 0। सो पुट x = यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -3 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन। इससे हम इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं इसलिए। सो हम इसको पुट करते हैं इसमें। यहाँ पे हमारे पास आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 11 इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 2 इंटू -3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास, प्लस b इंटू -3 प्लस 3 प्लस c इंटू -3 प्लस 2 होल का स्क्वायर -3 प्लस 2 होल का स्क्वायर। सो हमारे यहाँ पे हमारे पास ये -3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0, ये सारा हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस -3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। सो b भी हमारे पास 0 प्लस -3 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू -1। सो हमारे पास यहाँ पे आएगा -1 का स्क्वायर इंटू c। 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। सो c1 द c विच इज़ इक्वल टू c।
-3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 प्लस माइनस 7 3 दा 21 प्लस 11 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 20 माइनस 21 विच इज़ इक्वल टू -1। सो मेरे पास सी का आंसर आएगा -1। इस तरह से हमारे पास सी और बी दो के दो आंसर आ गए हैं। अब हम ए का आंसर फाइंड करते हैं। ए का आंसर फाइंड करने के लिए हम अगेन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाएंगे। हम इजीली एक्स स्क्वायर को कंपेयर करवा सकते हैं, एक्स को करवा सकते हैं और कांस्टेंट को करवा सकते हैं। बिकॉज हमने ए का आंसर फाइंड करना है, तो ए का आंसर फाइंड करने के लिए हम इजीली एक्स स्क्वायर को कंपेयर करवाएंगे। सो हम फाइंड करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो अगर हम एक्स स्क्वायर को कंपेयर के कोफिशिएंट को सो एक्स स्क्वायर को जब हम कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस सी इक्वल टू 1, बिकॉज एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है। a प्लस सी इक्वल टू 1। और जब हमने c का आंसर फाइंड किया था तो c का आंसर हमारे पास -1 आया था। c इज इक्वल टू -1। सो हम c की जगह -1 पुट करते हैं। -1 प्लस a इक्वल टू 1। यहाँ माइनस हो रहा है 1, तो जब दूसरी तरफ जाएगा वो जाके प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। सो a इज़ इक्वल टू 2। सो हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आएगी। द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन इज़ सो हम रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन राइट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। और हमने इक्वल टू में इसको राइट किया था a ओवर x प्लस 2। एक आंसर हमारे पास 2 ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड b इक्वल टू 1। सो 1 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 3। और c का हमारे पास आंसर आया -1। c का हमारे पास आंसर आया -1। सो -1 ओवर x प्लस 3 इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन में 1 और 2 क्लियर हो गया होगा 4.2 का। कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।